हेलो दोस्तों, कैसे आप सब लोग? आशा करता हूँ बढ़िया होंगे। दोस्तों, सोनी लिव की बहुप्रतीक्षित वेब सीरीज महारानी का तीसरा सीजन ओटीटी पर स्ट्रीम हो गया है। इस सीरीज की कहानी सीजन 2 के आगे की है, जिसमें रानी भारती राजनीतिक दंगल की बहुत बड़ी खिलाड़ी बनकर उभरी हैं। सीरीज के क्रिएटर सुभाष कपूर ने इस बार निर्देशन की जिम्मेदारी सौरभ भावे को दी है, जो सुभाष कपूर की सोच को लेकर आगे बढ़ते हैं। इससे पहले वेब सीरीज महारानी के पहले सीजन का निर्देशन करण शर्मा और दूसरे सीजन का निर्देशन रविंद्र गौतम कर चुके हैं। वेब सीरीज कहानी सीजन 3 की महारानी सीजन 3 की कहानी वहीं से शुरू होती है जहां पर पिछले सीजन की कहानी खत्म हुई थी। रानी भारती 3 साल से जेल में है। रानी भारती के राजनीतिक सलाहकार मिश्रा जी रानी भारती को बार बार जमानत पर जेल से बाहर आने की सलाह देते, लेकिन रानी भारती हर बार मना कर देती। इसी बीच जब रानी भारती के बच्चों पर जानलेवा हमला होता है, तब वह जमानत पर बाहर आती हैं। रानी भारती के विरोधियों को लगता है कि जेल में रहकर वह अपनी पढ़ाई पूरी कर रही हैं, लेकिन इस आड़ में वह जेल में अपनी सेना तैयार करती है और जेल से बाहर आने के बाद न सिर्फ खुद को पति की हत्या के आरोप से बेकसूर साबित करती, बल्कि अपने विरोधियों को पटकनी देते हुए एक बार फिर बिहार के सियासत की महारानी बनती हैं। इस सीरीज के पहले सीजन में एक अनपढ़ और घर गृहस्थी की जिम्मेदारियों में डूबी महिला के मुख्यमंत्री बनने और प्रदेश की राजनीति में छा जाने की कहानी में दिखाई गई थी। दूसरे सीजन में आरक्षण और अलग झारखंड राज्य की मांग को प्रमुख स्थान दिया गया था और अब तीसरे सीजन में रानी भारती को सियासत के खिलाड़ी के रूप में दिखाया गया, जिसकी सियासत चाल से राजनीति के अखाड़े के बड़े बड़े धुरंधर चकमा खा जाते हैं। इस सीरीज के मूल कड़ी रानी भारती और नवीन कुमार हैं। सीरीज के क्रिएटर सुभाष कपूर ने इस सीरीज की कहानी नंदन सिंह और उमा शंकर सिंह के साथ मिलकर लिखी है। पटकथा कसी हुई है और संवाद रोचक है। एक कहावत है कि सूर्य, चंद्र और सत्य को कभी भी झुकाया नहीं जा सकता। पूरी सीरीज इसी कहावत के इर्द गिर्द घूमती है। रानी भारती और नवीन कुमार अपनी अपनी राजनीतिक विरासत को बचाने के लिए किस तरह से एक दूसरे पर वार करते हैं, यही इस सीरीज का मूल सार है। राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले लोग बिहार की राजनीति से अच्छी तरह से परिचित होंगे। भले ही इस सीरीज की कहानी, किरदार, स्थान, घटनाएं, रहन सहन, कानूनी प्रक्रियाएं, धार्मिक मान्यताएं सब काल्पनिक बताए जा रहे हैं, लेकिन सीरीज देखने के बाद सब पता चलता है कि कलाकार किन किरदारों को निभा रहे हैं। तीसरा सीजन 8 एपिसोड का ही है। इस बार कहानी में कुछ ज़्यादा कहने को नहीं है। बीच के कुछ एपिसोड की रफ्तार बहुत धीमी है। ऐसा लगता है कि कहानी को जबरन खींचा जा रहा है। बावजूद इसके बिहार की राजनीतिक घटनाओं इस सीरीज में जिस तरह से पेश किया गया है वह काफ़ी रोचक लगते हैं। कहानी में एक ऐसा रोचक मोड़ आता है जब इस सीरीज की कहानी सिर्फ महिला मुख्यमंत्री की नहीं, बल्कि राजनीति की दुनिया में एक बहुत बड़ी नेता के रूप में उभरती है। और माना जाता है कि बिहार के प्रदेश से अगर प्रधानमंत्री के पद के लिए कोई दावेदार हो सकता है तो वह रानी भारती हैं। सीरीज में कलाकारों के अभिनय प्रदर्शन की जहां तक बात है तो हुमा कुरैशी एक बार फिर रानी भारती के किरदार में ज़बरदस्त नजर आई हैं। इस बार उनके ऊपर दबाव कुछ ज़्यादा है, लेकिन वह दर्शकों की अपेक्षाओं पर खरी उतरी है। उन्होंने अपने दमदार अभिनय प्रदर्शन को बदौलत पूरी सीरीज को शानदार बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इस सीरीज के दूसरे सबसे मजबूत कड़ी अमित सियाल हैं। नवीन कुमार की भूमिका में उनका अभिनय अच्छा है। राजनीतिक सलाहकार मिश्रा जी की भूमिका में प्रमोद पाठक, राज्यपाल की भूमिका में अतुल तिवारी के अलावा देवेंदु भट्टाचार्य, कनी कुश्रुति, विनीत कुमार और अनुजा साठे अपनी अपनी भूमिकाओं में खरे उतरे हैं। सोहम शाह इस बार फिर सिर्फ एक ही सीन में नजर आए। तो दोस्तों, कैसी लगी वीडियो? अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। हम फिर से हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।